जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे कैसे, इसका तरीका क्या होगा। प्रातः काल स्नान करके जन्माष्टमी के व्रत का या पूजा का संकल्प लेंगे। दिन भर जल ग्रहण करेंगे, लिक्विड लेंगे या फलाहार ग्रहण करेंगे, फल ग्रहण करेंगे और सात्विक रहेंगे। जन्माष्टमी की मध्य रात्रि को भगवान कृष्ण की मेटल की जो प्रतिमा है, धातु की जो मूर्ति है, इसको किसी पात्र में, बर्तन में रखिएगा। उस मूर्ति को पहले दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, फिर शर्करा यानी शक्कर से और अंत में घी से स्नान कराएंगे। इसको पंचामृत स्नान कहा जाता है। इसके बाद भगवान कृष्ण को जल से स्नान कराएंगे और जो आप उनको अर्पित करेंगे, दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, ये तमाम चीजें शंख में डाल करके उनको अर्पित की जाएंगी। और जब जल से उनको स्नान करा लें तो उनका शरीर पोंछ करके उन्हें पीतांबर यानी पीला वस्त्र, पुष्प और प्रसाद अर्पित करें और उनको वस्त्र पहनाने के बाद झूले में बैठाकर झूला झुलाइए। देखिए, भगवान कृष्ण को झूला झुलाना एक विशेष प्रक्रिया है। जो पूरी दुनिया को अपनी उंगली से नचा रहा है, पूरी दुनिया को झुला रहा है, आपको उसको झुलाने का अवसर मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए उनको झूला झुलाइए और जो आपकी मनोकामना है वो प्रेम से कहिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो आप भगवान कृष्ण को अलग अलग वस्तुओं से स्नान कराएं, उन्हें फल, मिठाई आदि अर्पित करें, उनकी आरती करें और झूले में बैठा करके उनको जरूर झुलाइए। अपनी मनोकामना कहिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अब जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अलग अलग कामनाओं को पूरा करने के लिए कौन से विशेष उपाय किए जाएंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य में अगर आपके समस्या है, स्वास्थ्य में अगर कोई दिक्कत है, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए क्या करेंगे? भगवान कृष्ण का पंचामृत से और जल से अभिषेक करेंगे। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी मिलाकर पंचामृत बनाएं, पंचामृत और जल से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान को लाल वस्त्र अर्पित करेंगे और लाल वस्त्र उन्हें पहना करके इसके बाद 27 बार, ये संख्या याद रखिएगा, 27 बार उन्हें झूला झुलाएंगे और जो पंचामृत आपने उन्हें चढ़ाया था, इस पंचामृत को प्रसाद की तरह ग्रहण करेंगे। ऐसा अगर आप जन्माष्टमी पर करते हैं और इस प्रसाद को झूला झुलाने के बाद ग्रहण करते हैं, तो आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होना शुरू हो जाएगा। अगर आप आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं, फाइनेंशियल दिक्कतों से परेशान हैं, तो आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए क्या करेंगे? भगवान कृष्ण का
सुगंधित जल से अभिषेक करेंगे। जल में जरा सा गुलाब जल या चंदन की सुगंध मिला लें और इस सुगंधित जल से भगवान कृष्ण का अभिषेक करेंगे। उन्हें गुलाबी रंग के वस्त्र अर्पित करिएगा और इसके बाद उन्हें 9 बार झूला झुलाइएगा। याद रखिए 9 बार उन्हें झूला झुलाएंगे और जो सुगंधित जल से उनको स्नान कराया है उस जल को इकट्ठा करके पूरे घर में छिड़क देंगे। अगर आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ऐसा कर लेते हैं तो आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपकी जो आर्थिक समस्या है, वो समस्या दूर होनी शुरू हो जाएगी। अब अगर आपकी रोजगार में दिक्कत है, नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही, रोजगार मिल नहीं पा रहा या चल नहीं पा रहा, क्या उपाय करेंगे? भगवान कृष्ण को सफेद चंदन पहले अच्छी तरह से लगाएं और उसके बाद जल से उन्हें स्नान कराएं। उन्हें गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें और इसके बाद उनको चमकदार सफेद रंग के ब्राइट वाइट कलर के कपड़े पहनाइएगा। इसके बाद उनको 18 बार झूला झुलाइएगा। याद रखिए 18 बार झूला झुलाना है। जन्माष्टमी के अगले दिन जो माला आपने भगवान कृष्ण को चढ़ाई थी, इस माला को अपने पास सहेज करके रख लीजिएगा और जो चंदन भगवान कृष्ण को अर्पित किया था उसमें से थोड़ा सा चंदन बचा लीजिएगा और इस चंदन का तिलक नियमित रूप से उनको लगाते रहिए, स्वयं को भी लगाते रहिए। अगर आप ऐसा करें तो आपके रोजगार में और आपकी नौकरी में आपको सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है और आप चाहते हैं कि भगवान कृष्ण की कृपा से आपका अच्छा और सुखद विवाह हो, तो क्या करेंगे? भगवान कृष्ण का अभिषेक करेंगे दूध से और जल से। पहले उनकी मूर्ति को दुग्ध से यानी जल से स्नान कराएंगे, पहले दूध से स्नान कराएंगे और फिर जल से स्नान कराएंगे। इसके बाद उन्हें वैजयंती की माला पहनाइए। अगर वैजयंती की माला नहीं मिलती तो पीले फूलों की माला पहनाइए और पीले वस्त्र उनको अर्पित करिएगा और इसके बाद उन्हें 9 बार, याद रखिए 9 बार उन्हें झूला झुलाइएगा। इसके बाद राधा वल्लभाय नमः, राधा वल्लभाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। जिस दूध से और जल से स्नान कराया है उसे प्रसाद की तरह ग्रहण करिएगा। अगर ये प्रयोग आप जन्माष्टमी की रात को करते हैं और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, आपका विवाह शीघ्र होगा। दुनिया भर में सबसे ज्यादा भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है संतान प्राप्ति के लिए। तो संतान की प्राप्ति के लिए जन्माष्टमी पर क्या करेंगे? भगवान कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक करेंगे। पंचामृत बना लें,
दूध, दही, शहद, शक्कर, घी और उसमें जरा सा गंगा जल और तुलसी दल डाल करके पंचामृत बनाएं। इसी पंचामृत से भगवान कृष्ण का अभिषेक करें। भगवान को पीले वस्त्र और पीले फूल अर्पित करिए। इसके बाद उनको माखन और मिश्री का भोग लगाएंगे और इसके बाद पति पत्नी एक साथ मिल करके भगवान कृष्ण को 27 बार झूला झुलाएंगे और इसके बाद एक बाल गोपाल मंत्र है, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का 11 माला 11 गुणे 108 बार जप करेंगे और जो पंचामृत उनको अर्पित किया था, जिस पंचामृत से उनको स्नान करवाया था, उस पंचामृत को प्रसाद की तरह ग्रहण करेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।